पास लेबर और समय दो का बहुत अभाव हो रहा है। अगर हम बात करते हैं, पहले बैलों से खेती होती थी, पूरा परिवार खेत में काम करता था, हर एक परिवार के सदस्य का कंट्रीब्यूशन खेती में होता था। आज एक आदमी खेती करता है, बच्चों का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, क्योंकि वो पढ़ते हैं 24 घंटे, उनको पढ़ाई से फुर्सत नहीं। तो हमें मैकेनाइजेशन की तरफ जाना होगा, ज्यादा से ज्यादा। मैकेनाइज होने के लिए हमको जो नई मशीनरी आ रही है, उनको देख करके जो उपयोग के हिसाब से हमारे लिए जरूरी है, उन्हीं को खरीदना है। मैं देखा हूं कई किसानों के यहाँ, उन्होंने उसका लाभ तो ले लिया मशीन खरीद करके, लेकिन वो जंग खा रही है। कई किसानों के यहाँ जो भी मुझे जाने का मौका मिला, मैं देखा बड़ी बड़ी मशीनें लेके रखे हुए हैं, शादी चली हुई। तो अब करना क्या है इस सीजन में? एक तो थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगा, जो प्रोग्रेसिव फार्मर है वो थोड़ा सा अरहर के प्रति जाएं। अरहर को सबको नहीं, हमारे पास कुछ डिमोस्ट्रेशन किसी विज्ञान केंद्र को अरहर के ऊपर मिलने वाले बहुत सारे बाद अरहर के डिमोस्ट्रेशन आ रहे हैं। जब उत्तर प्रदेश सरकार ने महसूस किया कि हमारा जो दाल का उत्पादन है वो कम हो रहा है, और हम विदेशों से दाल मंगा करके अपनी जो मुद्रा है, विदेशी मुद्रा जो हम दूसरी चीजों से अर्न करते हैं, वो बाहर नहीं। और फिर हमारी जो अवेलेबिलिटी है, प्रत्येक परिवार को, एक आदमी को 90 ग्राम दाल चाहिए पर डे, और जो उपलब्ध है वो केवल 35 ग्राम है। प्रोटीन का एक मेजर सोर्स जो नॉन वेजिटेरियन है, ये वेजिटेरियन है, उनका प्रोटीन का एक मेजर सोर्स है दाल। तो दाल के उत्पादन में पहले सभी लोग करते थे, नील गाय पशु की वजह से सबने धीरे धीरे छोड़ दिया। वही मेन प्रॉब्लम सर अभी। हाँ, तो उसका अभी समाधान देखिए, प्रॉब्लम भी हम ही लोगों ने क्रिएट की, समाधान भी हम ही को खोजना पड़ेगा। और जब सब करेंगे तो वो भी खा लेंगे, थोड़ा बड़ा उनकी खेती थोड़ा ना है। सब करेंगे तो दिक्कत नहीं होगी, थोड़ा नुकसान होगा, और एक आध करेगा तो भाई उसका तो नहीं बचेगा, है कि नहीं? तो थोड़ा सा दलहन पे जो प्रोग्रेसिव फार्मर है वो डॉक्टर बीबी सिंह को अपना नोट करा देंगे। कंडीशन ये है कि भाई आप उस अरहर को मेड़ पे लगाएंगे। हाँ, क्योंकि बरसात अगर ज्यादा हो जाती है तो आपकी अरहर नुकसान ना हो, इसलिए टेक्नोलॉजी बहुत पहले से है। टेक्नोलॉजी अब गवर्नमेंट ने ये रेस्ट्रिक्शन कर दी है कि भाई जहाँ भी डिमोस्ट्रेशन लगेगा वो मेड़ पे लगेगा, क्योंकि एक जो भाई कभी कभी ज़्यादा बरसात हो जाती है, पानी भर गया तो अरहर तो वैसे ही खत्म हो जाएगी, और मेड़ पे रहेगी तो जो नाली बनेगी आपकी, उससे पानी निकल के आपका जो है मेड़ बन जाएगी। गोरखपुर में जब मैं था, काफ़ी साल मुझे गोरखपुर में रहने को मिला, मैंने वहाँ 100% जो अरहर बुआई करता था किसान मेड़ पे करता था। ये हमने वहाँ टेक्नोलॉजी करनी कैसे थी, बहुत बड़ी मशीन की जरूरत नहीं। आपका एरिया गन्ने का एरिया है, गन्ना बोने का आपके पास रिजर्व है, उससे आप निकालिए और उसी मेल पे जो है आप अरहर को डाल दीजिए, उतना सफिशिएंट। लाइन से लाइन 3 फीट से 4 फीट, जो भी आपकी मर्जी है। अरहर को जितना दूरी बोएंगे कम से कम 90 सेंटीमीटर रखेंगे, यानी 3 फीट लंबे नहीं रखेंगे। उसके बाद भी आप 120 सेंटीमीटर तक गिरे, उससे आपकी उत्पादन में कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि जितनी अरहर, जितना इसको क्षेत्र मिलेगा उतने ही ज्यादा इसमें ब्रांचिंग आएगी, और जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी उतनी ज्यादा आपको फली मिलेगी। दूसरी चीज है लाइन सोइंग की, मैंने बात किया, उससे लाइन सोइंग भी हो जाएगी। क्यों मेड़ पे ये हम बता रहे हैं? एक तो जो पानी वाला मैंने बताया कि बरसात ज्यादा होगी, दूसरा ये है कि कभी हमको या तो निराई करनी पड़ेगी, कोई यंत्र उसमें चलाना पड़ गया, या जब फली आती है, कई बार फली छेदक लगता है, उसमें स्प्रे करने का जो सिस्टम है, अगर आपने छिटकवा बोई है तो कितनी दवाई आप डाल लीजिए, आप जो है उसको
कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आपका लाइन में रहेगा और स्पेसिंग ठीक था वो 90 सेंटीमीटर या 120 सेंटीमीटर, तो आप उसमें बड़े आराम से दोनों साइड से आप स्प्रे कर सकते हैं, तो आपका जो है फली छेदक कंट्रोल हो जाएगा। तीसरी जो चीज है, आजकल खाद की जो बात हो रही है, बैलेंस यूज करने की बात हो रही है कि संतुलित मात्रा में उर्वरक, चाहे धान हो चाहे अरहर हो, कोई भी फसल आप बो रहे हैं उसमें बैलेंस फर्टिलाइजर इस्तेमाल करें, जिससे आपकी लागत कम हो। और दूसरा है, ज्यादातर हम लोग फास्फोरस, चाहे डीएपी है चाहे एसएसपी है, उसके प्रयोग पे ज्यादा जोर देते हैं। बस्ती जिला पूरे भारत में जो 100 जिले छांटे गए हैं उसमें डीएपी यूज करने में 100 जिले में आपके जिले का नंबर है। हमारे पास जो डाटा भारत सरकार से आया है, और हमको स्पेशली भारत सरकार ने कहा है कि भाई किसानों को जाकर के आप लोग जो अच्छे किसान हैं उनको अवगत कराइए कि बैलेंस फर्टिलाइजर यूज करें। खाली डीएपी जो है यूज करने से आपकी सोइल भी खराब हो रही है, आपकी लागत भी बढ़ रही है। टेक्नोलॉजी ये कहती है कि अगर आपने एक फसल में डीएपी दिया है तो दूसरे में बिना दिए भी आपका काम चल सकता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? उसके लिए करना पड़ेगा कि आप पीएसबी कल्चर से सीड, सोयल और नर्सरी, अगर आप रोपाई कर रहे हैं, तीनों का ट्रीटमेंट कर दीजिए पीएसबी कल्चर लेकर के, तो आप देखेंगे कि फास्फोरस जो डीएपी देते हैं उसकी वजह से आपकी यील्ड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। डीएपी आप डाल रहे हैं तो 25% कम से कम, अगर पीएसबी इस्तेमाल कर रहे हैं आप, तो 25% डीएपी आप कम भी करें, तब भी आपका कोई जो है ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो फास्फोरस के इस्तेमाल में आप पीएसबी कल्चर यूज करके आप काम चला सकते हैं।